और चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां लैंप में केरोसिन तेल डालने के दौरान ब्लास्ट मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। जहां हजारीबाग में लैंप में केरोसिन तेल डालने के दौरान ब्लास्ट मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ गया। रांची में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। शनिवार को इलाज के दौरान बच्चे की मां की भी मौत हो गई थी। दोनों मृतक सदर प्रखंड के अमनारी पंचायत के रहने वाले थे। अब तक इस मामले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और हम आपको बता दें, ये जो ताजा मामला सामने आया है वो हजारीबाग से ही है, जहां पर बच्चे की मौत हुई है। राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। राकेश, मौत का आंकड़ा, केरोसिन तेल से होने वाले विस्फोट से जो मौतें हुई है वो आंकड़ा बढ़ गया है। नंदा, हम बताएं आपको कि ये घटना अमनारी की है, जहां पर कि आज से 1 सप्ताह पूर्व इस तरह की घटना घटी थी और उसके बाद उन लोगों को बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया था। और जहां इलाज के दौरान घटना घटी, मौत हुई है, वहां पहले रात में भी जो बच्चे की मां है उसकी मौत हुई थी। और उसके बाद फिर आज एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था उस बच्चे की, जहां उसकी मौत हो गई है। तो कुल मिला के कहें तो हजारीबाग में अब तक इस केरोसिन ब्लास्ट मामले में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। बीती रात्रि भी चुटियारो पंचायत के एक मां और 2 बच्चे जख्मी हुए थे, जिनका इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों और ग्रामीणों के बीच इस समय दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इस समय जिला प्रशासन भी उस इलाके में लगातार बिल्कुल रोक लगाने की बात कही गई थी और उस तेल को वापस लेने को भी कहा गया था, लेकिन लगता है शायद ऐसा नहीं हुआ। बहुत धन्यवाद राकेश इस जानकारी के लिए। तो केरोसिन तेल डालने के दौरान लैंप ब्लास्ट में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं एक बार फिर केरोसिन तेल में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। ये जो ताजा घटना है वो चुटियारो का है, जहां महिला समेत 2 बच्चे केरोसिन तेल के लैंप को जलाने के दौरान झुलस गए। सभी घायलों को गंभीर हालत में शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद इलाज में जुटे डॉक्टरों ने मरीजों की हालत को खतरे से बाहर बताया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद घायलों से मिलने पहुंचे उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने चिकित्सकों को बेहतर इलाज करने और आज शाम तक वैसे सभी केरोसिन तेल को डिस्पोज करने का निर्देश दिया है, जिसमें विस्फोट की घटना हो रही है। बच्ची है वो 35 से 40% जली हुई है। अभी अप्रोक्स ये है, बच्चा है वो अप्रोक्स 35% है। और ये जो माता जी हैं इनकी ये 30 से 35% जली हुई हैं। इनका जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो हम लोगों ने कर लिया है। अब इनको फॉलोअप में रखे हुए हैं, फ्लूइड्स दिया जा रहा है, ड्रेसिंग सारा इनका हो चुका है। अब हम लोग फॉलोअप में रख रहे हैं। अब सीनियर लोग कल आएंगे तो इनका आकलन करेंगे, फिर आगे का ट्रीटमेंट हम लोग पॉलिसी। अभी क्या लगता है सर, खतरे से बाहर है या फिलहाल तो खतरे से बाहर है। तीनों लोगों से ये आग्रह किया गया था कि जो भी लोग उन डीलर के माध्यम से किरासन तेल लिए हैं उसका प्रयोग नहीं करें। कल ही निर्देश दिया है, प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, लेकिन अब इस लगातार घट रही दुर्घटना को देखते हुए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि कल शाम तक जितने भी किरासन तेल उस पर्टिकुलर माध्यम से जो डाउटफुल कैटेगरी में आते हैं, जो वितरण हुआ है, उसको हम लोग सेफली डिस्पोज करेंगे। वो घरों में नहीं रहे या पीडीएस दुकान में नहीं रहे, वो कहीं भी ना रहे, ताकि इस तरह की दुर्घटना फिर दोबारा। हजारीबाग के सदर प्रखंड के चुटियारों में फिर से एक बार केरोसिन तेल के कारण घटना घटी है। और इस बताएं हम आपको कि केरोसिन तेल को लेकर यहाँ लगातार घटनाएं घट रही है। केरोसिन तेल में लैंप में जब लैंप को जलाया जा रहा है तब ब्लास्ट कर जा रहा है। और ऐसा ही मामला एक बार फिर से आज आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक महिला समेत 2 बच्चे जख्मी हुए हैं और उनको हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस समय इलाज कराया जा रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि लोगों में अब भी अवेयरनेस की कमी रही है। और जो जिला प्रशासन है वो यहाँ पर जो है वो लोगों को अवेयर करने में ज़रूर नाकाम रही है। और यही वजह है कि लगातार घटना घट रही है। हम यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम सीधे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ घटना घटी है। तेल से ब्लास्ट हुआ है शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास में। और मेरी भगनी है और दोनों बच्चे हैं जो काफ़ी जल के आपके सामने हैं, काफ़ी जले हुए हैं। काफ़ी बुरी स्थिति हो गई है इन लोगों की। मैं चाहूँगा कि इसे सहयोग मिले अस्पताल से और एक अच्छी इलाज मिले। निश्चित रूप से इलाज अच्छी मिले, जख्मी हुए हैं, लेकिन जिस तरह से घटनाएं घट रही है
और कल भी यहाँ के उपायुक्त ने जिस तरह से यहाँ पे कहा है कि जो केरोसिन का तेल है वो उसमें एफिकेसी जो है फ्लैश पॉइंट है वो कम हो चुका है, इसके कारण जो केरोसिन तेल है वो जल रहा है। तो जरूरत है ऐसे में जिला प्रशासन को कि तमाम चीज़ों को यहाँ पे फिर से एहतियातन बरते और लगातार इसलिए यहाँ पर जो चीज़ें जो घटनाएं घट रही है उसको अविलंब विराम लगाए। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ही, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो जागरूक रहें। जो तेल पिछली बार उनके पास आया है वो तेल इकट्ठा करें और ले जाकर प्रशासन तक पहुंचाएं, उसका इस्तेमाल ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि विदेशी मंच पर देश का नाम बदनाम करे? इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन कल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान जो संबोधन दिया उससे देश की गलत छवि विदेशी मीडिया में पेश हुई है। अपने संबोधन में सीएम ने आदिवासियों की हालत को खराब बताया, खराब हालत का जिक्र किया। साथ ही कहा कि भारत में सदियों से आदिवासियों को दबाया गया और आज भी वही मानसिकता है। उन्होंने आदिवासियों की पहचान मिटाने की साजिश का आरोप लगाया। साथ ही आदिवासियों को हिंदू मानने से ही इनकार कर दिया। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में घटना सामने आई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हार्वर्ड की इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये कहा कि देश में आदिवासियों की हालत खराब है। आदिवासी कभी हिंदू न था न है। ये प्राकृतिक पूजक हैं। हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति, हमारा हर कुछ इनसे बिल्कुल अलग कस्टमरी सिस्टम व्यवस्था है और यही वजह से हम आदिवासी में काउंट होते हैं। आज के दिन में भी ये मानसिकता इस देश में है कि ये आदिवासी दलित लोग, मैं यादा करा तो सुनता भी हूं कि तुम लोगों का ये काम नहीं है और तुम लोग इसके लायक नहीं हो। देश के अंदर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उसके भी मिनिस्टर्स होते हैं। ट्राइबल काउंसिल है, उसके भी देश में ये संचालित है। लेकिन आज के दिन में ट्राइबलों को मान्यता नहीं मिलना कि ये ट्राइबल है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, जहां इस तरीके से रिसोर्स की जो अंबारे हैं, जहां खनिज संपदाएं बहुत प्रचुर मात्रा में है, उन सब राज्यों की, उन सब देशों की बहुत अच्छी स्थिति आज के दिन में है। हम बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाएंगे। और अब आपको बताते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की 10 बड़ी बातें। जहां देश में आदिवासियों की स्थिति ठीक नहीं है, ये कहा हेमंत सोरेन ने। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि भारत में आदिवासियों की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। सदियों से आदिवासियों को दबाया गया है। आज भी लोगों की मानसिकता जो है वो बदली नहीं है। आदिवासियों को लेकर आदिवासी मंत्रालय बनने के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। केवल नाम की हैं तमाम नीतियां और नियम जो कि आदिवासियों के लिए बनाए गए हैं। केंद्र की योजनाओं का आदिवासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सीएम पद पर पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। 20 साल बाद भी झारखंड का विकास नहीं हो सका है। आदिवासियों को हिंदू मानने से उन्होंने इनकार किया। अपने संबोधन के दौरान अलग पहचान के लिए सरना कोड को मान्यता देने की बात एक बार फिर से दोहराई। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, इस पूरे मामले पर न्यूज़ 18 कुछ सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर विदेशी मंच पर सरना की बात उठाने की जरूरत क्यों थी? क्यों विदेशी मंच पर सरना की बात उठाई गई, ये मुद्दा उठाया गया? आदिवासियों की खराब तस्वीर क्यों पेश की गई? क्या देश में खराब हालत में रह रहे हैं आदिवासी? विदेशी मंच पर देश की आलोचना क्यों? अपनी समस्याएं अगर देश के भीतर रहे तो ज्यादा बेहतर है। झारखंड की
हालत में सुधार के लिए आपने क्या किया, क्योंकि पहले भी आप सत्ता में रह चुके हैं, एक बार फिर आप सत्ता में हैं। आप झारखंड की हालत को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता बदलने के लिए कौन से कदम उठाएगा, ये तमाम सवाल न्यूज 18 उठा रहा है। इधर बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा है कि देश के अंदरूनी मामलों की विदेशी मंच पर चर्चा करना एक चलन बन गया है। वहीं जेएमएम ने सीएम के बयान को सही ठहराया है और कहा है कि जब तक जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग कॉलम नहीं बन जाता, तब तक हर मंच से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इधर कांग्रेस ने भी बचाव करते हुए कहा है कि आदिवासी हित की बात किसी भी मंच से करना गलत नहीं है। तो अब इसकी निंदा ही कर सकता हूँ कि इन सब बातों को विदेशी मंच पर नहीं बोलना चाहिए। आपको जो भी बातें हैं, जो भी भावनाएं हैं, जो भी तर्क हैं, वो सारी की सारी केंद्र की सरकार के सामने रखना चाहिए। इसको विदेशी मंच पर ले जाने का क्या तुक है। और आदिवासियों को अगर उनका हक और अधिकार से महरूम किया जाएगा, उनको वंचित किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर हर मंच पर ये बातें उठेंगी। उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं हम लोग। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने तो दिखला दी कि जो प्रतिबद्धता उनको अधिकार दिलाने की बात, जो वादे करके वो आए थे जनता के बीच, और उन वादों को पूरा करने का काम किया है। विदेशी मंच की बात नहीं है। जिन लोगों को ये बातें नहीं समझ में आती, वो इस तरह की हल्की बातें करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की का कार्यक्रम था और उसमें मुख्यमंत्री जी को संबोधित करना था। सरना धर्म कोड की बात है। अगर उस मंच पर उस बात को उन्होंने रखा है, तो इसमें किसी को ऐतराज होने की जरूरत नहीं है, ऐतराज करने की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हर बात पे राजनीति करनी है। और विदेशी मंच पर सरना कोड और आदिवासी को हिंदू नहीं बताने वाले सीएम के बयान पर जहां सियासी बवाल शुरू हो गया है, वहीं रांची के लोगों ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। रांची के लोगों से बात की संवाददाता संजय कुमार सन्हा ने। कॉन्फ्रेंस में सरना कोड को लेकर सीएम के दिए गए बयान पर सियासी संग्राम तो छिड़ी गया है। साथ ही हम रांची के लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। वास्तव में जो विदेशी मंच पर सरना कोड का मुद्दा उठाया गया, आप क्या सोचते हैं सीएम की ओर से? नहीं उठाना किसी भी नीति पर विदेशीकरण करना, ये राज्य के देश हित के खिलाफ, ये मेरा अपना मूल मतलब ये वक्तव्य है, मेरा अपना विचार है। किसी भी चीज़ का विदेशीकरण नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी मतलब नेशनल पॉलिसी में, देश की नीति में बाहरी दखल कभी भी बर्दाश्त नहीं। सीएम ने झारखंड की तुलना जो है अफ्रीकी देश से की है, क्या कहेंगे? देखिए, अफ्रीकी देशों से तुलना तो सही बात नहीं। यहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ के लोग अलग हैं, तो मेरे ख्याल से ये तुलना सही नहीं है। सीएम का कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। हिंदू सब है, सब जब भारत में है तो भारतीय है। हिंदू मुस्लिम वो सब अलग बात है। पहले सोचना पड़ेगा आपके स्टेट के बारे में, स्टेट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे रहना है, कैसे करना है, सबको डेवलप करना है। आपको उनके बारे में सोचना कौन छुड़ी जाता है। सीएम ने स्टेन स्वामी का भी एक तरह से समर्थन किया, क्या कहेंगे? स्टेन स्वामी नहीं, वो तो आतंकवादी है, वो तो जेल में है अभी शायद। तो उनको तो कोई इंटरफेयर करने का राइट ही नहीं, क्योंकि इन लोग का काम ही है देश के साथ एक तो ये क्रिएट करके जो विदेश में तो उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देश का मामला है तो आंतरिक मामला, इट इज इंटरनल मैटर। आप क्या बने, आपका क्या मानना है? ये सब गलत है। विदेशी मुद्दा यहाँ पे नहीं उठाना चाहिए। स्वामी के बारे में गलत है। सीएम साहब को इसका गलत बयान नहीं देना चाहिए था। तो एक सुर से रांची के लोगों की मांग है कि विदेशी मंच पर जो सरना कोड का मुद्दा उठाया गया वो गलत है। साथ ही आदिवासी को हिंदू नहीं बताना और स्टेन स्वामी का समर्थन करने को भी लोगों ने गलत बताया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो मुख्यमंत्री के बयान को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। आम लोग भी ये मानते हैं कि किसी भी बात का, किसी भी मुद्दे का जो कि देश के भीतर का है, किसी राज्य का है, वो उसका जो है विदेशीकरण नहीं होना चाहिए।
और हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजू के यंग जीनियस भारत के सबसे कम उम्र के नेशनल शूटिंग चैंपियन अभिनव से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस में हम मिले एक ऐसे करिश्माई बच्चे से जिनकी नजर सिर्फ लक्ष्य पर है। लक्ष्य है कि अभिनव बिंद्रा ने जो करके दिखाया वो मैं फिर से दोहराऊंगा। उनका नाम भी अभिनव है। आइए उनसे पूछते हैं कैसा लगा उन्हें बायजूस यंग जीनियस का सफर। अभिनव नमस्ते। हेलो नमस्ते सर। कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में? सर बायजूस यंग जीनियस में आके बहुत ही अच्छा लगा। क्या आप महसूस कर रहे थे तब आप? सर जब एंट्री कर रहा था तब बहुत नर्वस लग रहा था। हाँ। फिर आके कंफर्टेबल हो गया। और गगन नारंग से भी आप मिले, अच्छा लगा आपको? हाँ सर बहुत। उन्होंने एक प्रॉमिस किया है ना आपको? हाँ राइफल, कि जब भी आपको राइफल चाहिए आप मुझे याद करना, मैं आपकी मदद करूंगा कहा था। हाँ सर। क्या है आपका मोटिवेशन, क्या करना चाहते हो आप, बताइए जरा। सर मैं ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, माय प्रेयर्स आर विद यू। थैंक यू सो मच अभिनव। थैंक यू सर। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।